अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि बेटियों को मोहब्बत देना, शफ़क़त देना, उनकी केयर करना जो है ये कितना ज़रूरी है। इसमें हमें ये भी मिलता है कि वक्त के तकाज़े के मुताबिक बच्चियों के ऊपर उनकी ज़रूरत के मुताबिक तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आप देखें कि जब वो छोटी होती हैं तो उनसे मोहब्बत बहुत की जाती है, प्यार किया जाता है, लेकिन जब वो बड़ी हो जाएं, स्पेशली 7 ईयर्स की हो जाए या बच्चा 7 ईयर्स का हो जाए, तो उस वक्त फिर उसको डिसिप्लिन भी करना होता है, उसको सिखाना भी होता है, और बहुत सारी चीज़ों में फिर उसके साथ थोड़ी सी फर्म रवैया जो है वो ज़रूरी होता है। और इसमें हम देखते हैं कि एक सहाबी कहते हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सफ़िया उम्मे तलहा के यहाँ क़याम किया तो देखा कि कुछ बच्चियाँ बालिग़ होने के बावजूद बग़ैर दुपट्टों के नमाज़ पढ़ रही हैं। तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़रमाया कि कोई बच्ची बग़ैर दुपट्टे के नमाज़ ना पढ़े। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वहाँ तशरीफ़ लाए। उस वक्त मेरी परवरिश में एक बच्ची थी, यानी एक बच्ची थी जिसको उन्होंने पाला हुआ था, उनकी केयर में थी। तो आपने एक चादर मुझे दी और फ़रमाया कि इसके 2 हिस्से करके एक उस बच्ची और दूसरा उम्मे सलमा की परवरिश में जो बच्ची है उनके दरमियान तकसीम कर दो, क्योंकि मेरे ख़्याल में ये दोनों बालिग़ हो चुकी हैं, यानी बड़ी हो चुकी हैं, लिहाजा अब घर के अंदर उनको दुपट्टा लेना चाहिए। इसी तरह हम देखते हैं कि बेटियों के ऊपर कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, कोई मुशक्क़त हो तो उसको भी हल करने की कोशिश करनी चाहिए। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं, जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन हैं, वो बहुत ज़्यादा काम किया करती थी, और वो कहती हैं कि ज़ुबैर की एक ज़मीन थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दी थी, और वो वहाँ ज़मीनों पर काम करती थीं। वहाँ से खजूर की गुठलियाँ भर कर अपने सर पर लाद कर पैदल मदीना आती थीं, और आपको मालूम है कि वो गुठलियाँ कितनी भारी होती हैं, तो उनको सर के ऊपर कैरी करके लाना आसान काम नहीं है। और कहती हैं कि ये ज़मीन मेरे घर से 2 मील के फ़ासले पर थी। एक रोज़ मैं आ रही थी, गुठलियाँ मेरे सर पर थीं, रास्ते में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। आप अपने चंद सहाबा के साथ थे, कुछ और लोग भी आपके साथ थे, तो आपने मुझे बुलाया और अपने ऊँट पर बिठाने को कहा, यानी कहा कि मेरे पीछे ऊँट पे बैठ जाओ। आप चाहते थे कि मुझे अपनी सवारी पर अपने पीछे सवार करें, लेकिन मुझे मर्दों के साथ चलने में शर्म आई, और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की गैरत का ख़्याल भी आया कि मेरे शौहर को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। बहुत गैरतमंद इंसान थे वो, और आपने देखा होगा कि कुछ मर्द जो हैं वो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा गैरत वाले होते हैं अपनी बहनों, अपनी बेटियों और अपनी बीवियों के मामले में। और वैसे तो हर मर्द को होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि मैं शर्म महसूस कर रही हूँ, इसलिए आप आगे बढ़ गए। फिर मैं ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आई, उनसे वाक़या बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मुलाकात हुई और इस तरह आपने मुझे ऊँट पर सवार होने के लिए कहा, लेकिन मुझे शर्म आई और आपकी गैरत का ख़्याल आया। इस पर ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, अल्लाह की कसम, मुझको तो इससे ज़्यादा बड़ा रंज हुआ कि तुम गुठलियाँ लाने के लिए निकली, और अगर तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवार हो जाती तो इतनी गैरत की बात नहीं थी। यानी तुम्हारा अकेले इस तरह आना पैदल, वो मुझे ज़्यादा बॉदर कर रहा था। फिर उसके बाद उनके जो वालिद हैं अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनको पता चला, और वो कहती हैं कि मेरे वालिद ने एक ग़ुलाम मेरे लिए भेज दिया, वो घोड़े का सब काम करने लगा और मैं बेफ़िक्र हो गई। तो इस तरह से उन्होंने गोया ग़ुलाम भेजकर, वो कहती हैं, मुझे आज़ाद कर दिया। तो उनके वालिद ने उनके लिए आसानी पैदा कर दी। इससे पता चलता है कि अगर बेटियों को कोई परेशानी है शादी के बाद, फ़ाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, बच्चों के मामले, कोई बच्चे बीमार हो गए, कोई और ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से उनको पेरेंट्स की सपोर्ट ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात अपना ख़र्चा तो पूरा हो जाता है, लेकिन बच्चों की फ़ीसें इतनी ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे में अगर पेरेंट्स हेल्प आउट कर देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अजर और सवाब के बायस है, और उसमें करने के बाद एहसान नहीं जताना चाहिए, क्योंकि उसमें ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। तो बेटियों का शादी के बाद भी ख्याल रखना जो है वो पसंदीदा है। इसी तरह अगर बाज़ औक़ात लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अपने ही बच्चे होते हैं, अपने ही रिश्तेदार होते हैं, बहन भाई होते हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप उनको कुछ दें या किसी भी तरह से, तो ऐसे में बाज़ औक़ात आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। आपको अपने बच्चों की भी ज़रूरियात का ख्याल रखना है, वो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है। तो ऐसे में फिर हमें कुरान क्या कहता है, फ़क़ुल लहुम क़ौलन मैसूरा, कि उनके साथ नरम बात करो,
ان کو جھڑکو نہیں، ان کو نرمی سے سمجھا دو، کوئی اور وے بتا دو اور کسی اور طرح سے اچھا مشورہ دے دو، کاؤنسلنگ کر دو، اور لیکن یہ ہے کہ سختی سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بچیوں کی دینی تربیت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ رات کے وقت میرے اور فاطمہ کے پاس تشریف لائے، تہجد کا وقت تھا، اور آپ ہمیں جگا کر خود گھر نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ یہ ایک نیچرل سی بات ہے نا، گھروں میں ہوتا ہے کہ جب صبح ماں باپ اٹھتے ہیں تو وہ جا کے بچوں کا دروازہ نوک کرتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، اٹھو فجر کی نماز پڑھو، اور پھر جا کے اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کانشیس تھے اور کتنے ان کو خیال تھا اپنے بچوں کی دین کے حوالے سے بھی۔ پھر اسی طرح شادی کے موقع پر داماد کے ساتھ کچھ طے بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس بچی کا خیال رکھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ فاطمہ سے میری شادی کر دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پروپوزل بھیجا، تو آپ نے فرمایا یہ تمہاری ہے، بشرطیہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یعنی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں تمہارا پروپوزل، لیکن شرط کیا ہے؟ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور اچھے سلوک میں کیا آ جاتا ہے؟ اچھا معاملہ آ جاتا ہے، نان نفقہ دینا، خرچہ دینا، خیال رکھنا، باقی ضروریات خوش دلی سے پوری کرنا۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے کچھ دو، تو وہ کہنے لگے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ تمہاری زرہ کا کیا ہوا؟ تو اس پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ بیچی اور اس سے کچھ چیزیں خرید کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طرح سے بھی ایک سسر کہہ سکتے ہیں بیٹی کو کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا اور اچھے طریقے سے اس کے ساتھ گزارا کرنا، انڈیو ڈیمانڈز نہیں کرنی چاہیے، لیکن لیمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے اس کا خیال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ماں باپ بہرحال بچیوں کے معاملے میں سینسٹیو ہوتے ہیں۔ تو بچیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے پیرنٹس کو چھوٹی چھوٹی مشکلات نہ بتائیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈسکس نہ کریں، کیونکہ اس سے بھی آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔